हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इज साइंटिया फिजिका बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट, मैं जो आपको क्लास 12 की मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट क्लास 12 की केमिस्ट्री में जो है सोल्यूशन जो चैप्टर है, सोल्यूशन चैप्टर है, और इसमें भी स्टूडेंट में रॉड्स लॉ ऑफ द सोल्यूशन कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए स्टूडेंट, रॉड्स लॉ में जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट, रॉड्स लॉ ने ऐसे सोल्यूशन में भी वर्क किया था जैसे कि वोलेटाइल लिक्विड्स इनटू लिक्विड, यानी कि वोलेटाइल लिक्विड्स में भी उन्होंने वर्क किया था। और इन्होंने ये भी किया था कोई ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है लेकिन जो सॉल्यूट है दैट इज नॉन वोलेटाइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि कोई सॉलिड नॉन वोलेटाइल आपका सॉल्यूट। तो सॉल्यूट डिसॉल्व इन व्हेन सॉल्वेंट, तब हमारा जो सोल्यूशन बना उस सोल्यूशन के रॉड्स लॉ ने बताया था। तो इन्हें बहुत सिंपल सी चीज बताई थी स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ये प्योर सॉल्वेंट आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, तो इसमें जो ये वोलेटाइल है, सॉल्वेंट वोलेटाइल होता है, तो इसमें जो यहाँ पे बाउंड्री में आप देख रहे हैं, इंटरफेस में जो बाउंड्री है यहाँ पे सब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, तो वो सब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि आप ये जानते हैं जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के शुरुआत में रेट बॉडी तेजी से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे जब यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा चैम्बर बंद है, तो अंडरस्टूड यहाँ पे जो वेपर फेस में जो सॉल्वेंट है वो धीरे धीरे कंडेंस होकर नीचे आके लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। ये दोनों चीज साथ साथ चल रही है, वो नीचे भी आ रहे होंगे, तो जो नीचे है उसे बोलते हैं कंडेंसेशन रेट। क्या बोलते हैं उसे? कंडेंसेशन रेट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में ये जो प्योर जो सॉल्वेंट है, जब इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, तो वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्योंकि ये चैम्बर जो सिस्टम है ये पूरा बंद है, सिस्टम ये ओपन नहीं है, बंद है। तो यहाँ से जो वेपर्स के जो क्वांटिटी है कांस्टेंट टेम्परेचर में वो बिल्कुल फिक्स हो जाती है, क्योंकि जितने नीचे से वेपर से कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड में, उतने लिक्विड से वेपर्स में भी कन्वर्ट हो रहा है। यानी दोनों को जो दोनों तरफ का जो रेट है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, दोनों बराबर हो जाता है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जब आ जाती है तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर जो डेवलप होता है आपका सॉल्वेंट का, दैट इज डिनोटेड बाय पी नॉट। वो क्या होता है? पी नॉट, और उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। दूसरा जो सोल्यूशन आप देख रहे हैं ये सोल्यूशन है, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और वोलेटाइल सॉल्वेंट है। तो अब ये जो ब्लैक डॉट देख रहे हैं ये आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जो कि यहाँ बीच में ब्लॉकेज का काम करते हैं। तो यानी कि जितने सॉल्वेंट के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स थे उतने ही बस वेपर्स में कन्वर्ट, यानी यहाँ पे जो वेपर्स की जो क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट की जो वेपर्स की क्वांटिटी वो कम होती है। कम होने के कारण यहाँ पे जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा वो थोड़ा सा कम होता है। तो ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होता है और प्योर फॉर्म में, प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि पी नॉट इज ग्रेटर देन पी होता है, ये होता है, ठीक है। और ये तब होता है जब सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व होता है। तो रॉड्स लॉ ने पहला लॉ ये बताया था कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, या जिसमें आप ये कह सकते हैं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन एक ही चीज है, क्योंकि यहाँ पे जो है सॉल्वेंट का तो वेपर प्रेशर है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन बोलते हैं, या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये दोनों चीज इसी के लिए है और ये दोनों सेम चीज है। तो ये जो उन्होंने बताया कि रॉड्स ने बताया कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन जो होता है वो प्योर सॉल्वेंट, यानी पी नॉट जो लिखा ना, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को अगर आप प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई करें, देन यू विल गेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो ये पहला लॉ तो यही है। तो पहला लॉ क्या होता है? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान रखिए स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट बोला है। तो ये चीज, मगर ये सारी चीजें होती है कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान रखिए स्टूडेंट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन। आपको टेम्परेचर फिक्स रखना पड़ेगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में ये जो है लॉ, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ ये बताया था इन्होंने रॉड्स ने, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में, क्या बोला? कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या बोला मैंने? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूं, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है और यहां पे आप क्या बोल रहा हूं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस, ये क्या है? इट इज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये क्या चीज है? पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। इट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे इसे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मगर ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी कांस्टेंट है, यानी दो रॉड्स लॉ दोनों सेम चीज है। पहले क्या बताते कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सोल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। या दूसरा ये इन्होंने बोला कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये दूसरा।
तीसरा ये है कि अब हम स्टूडेंट, क्योंकि ये जो लॉ है, ये लॉ जो रॉड्स लॉ है, ये दोनों एक ही चीज है, इसको हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो डिराइव करने बिल्कुल सिंपल से, यानी पहला फॉर्म क्या बोला, द सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इट इज पी प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखिए लिखा है ना सॉल्वेंट, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट, प्रोपोर्शनल साइन है, यू विल गेट अ कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट हमारा जो आता है वो दैट इज डिनोटेड बाय के। के से हमने देखा, यानी कि पे क्या, इट इज ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू के कैपिटल N अपॉन N प्लस N, यानी ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। और ये के है, इस के को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, P K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो P वेपर प्रेशर सॉल्यूशन हो गया और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब प्योर सॉल्वेंट में आप जानते हैं, प्योर सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट को लिया केस में, इस केस में सोल्यूट है ही नहीं, तो n बराबर 0, तो ये हमारा P बराबर P नॉट के बराबर हो जाएगा। अंडरस्टूड है, यानी कि जो यहाँ पे वेपर प्रेशर है वो हमारा P से दिखा सकते हैं, और यानी सोल्यूशन ही बोलते हैं मगर उसमें सोल्यूट नहीं है, तो वो हमारे P नॉट के बराबर होगा। अब अंडरस्टूड है, आप स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ जो P लिखा है इसकी जगह हम P नॉट यहाँ रिप्लेस करते हैं, तो P नॉट बराबर के N अपॉन M अपन, और यहाँ जो स्मॉल n लिखा है इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट, उसकी जगह क्या कर देंगे हम 0, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब अंडरस्टूड है, ये पूरा सॉल्यूट, तो P नॉट बराबर किसके आ गया, K के आ गए, तो P नॉट बराबर K आ गए, तो जहां K लिखा उसकी जगह P नॉट रिप्लेस है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं K लिखा हुआ, यानी कि इट इज P स्टैंड फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट है, तो के की जगह हमने ये क्या करा, P नॉट को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया P इज इक्वल टू P नॉट N अपॉन N, N प्लस N बना, ये चीज आ गया। तो ये P क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और P नॉट क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, और ये क्या कैपिटल N बना, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब जब ये चीज होगी तो अंडरस्टूड है, ये P नॉट को अपॉन में लिया, तो P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू कैपिटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें से क्या है, दोनों तरफ क्या है 1 माइनस करके लिखते हैं, 1 माइनस लिखा। अब इसको जब एलसीएम पे सॉल्व करें तो यू विल गेट P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन, देखिए ये क्या हो गया, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस N, इसे कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये आप क्या बन गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और ये मोल फ्रैक्शन सोल्यूट बिल्कुल सेम आपको ये दिख रहा है, यानी कि ये रॉड्स लॉ है कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो गया। ये चीज आपको बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रही है। अब स्टूडेंट जो है ये फॉर्मूले को हम दूसरी तरह से ले सकते हैं, यानी कि लोग इजी अप्लाई करने के लिए, जैसे आप लोग जो न्यूमेरिकल करते हैं, तो ये इसकी जगह हम इजी फॉर्म में इसी फॉर्मूले को बना देंगे। तो सिंपल से ये हमारा रॉड्स लॉ है, दैट इज रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो अब यह है, इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो P नॉट देखिए ऊपर चला गया, ये आप देख रहे हैं P नॉट ऊपर चला गया, और इसमें स्मॉल p यानी कि ये क्या है आपका, इट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कर दिया, तो ये होगा P नॉट माइनस P नॉट N अपॉन, ये पूरा आ गया। इसमें P नॉट को देखिए हमने क्या करा, कॉमन करके बाहर कर दिया, तो 1 माइनस N अपॉन N आ गया, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें स्मॉल n कट जाएगा, तो लास्ट में आपको बचा है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। देखिए मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला बना, यानी यही फॉर्मूला इस फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आप यूं ले सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला को ये देखिए लिखा हुआ, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी P नॉट ऊपर कर दीजिए और P नॉट माइनस P को नीचे कर दीजिए। देखिए ना ये उल्टा हो गया, और ये n स्मॉल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। जब ये हो जाएगा तब हम ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये तो हमारा रिलेटिव, ये हमारा उल्टा हो गया, ये रेसिप्रोकल है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर रेसिप्रोकल बोल रहे हैं। और यहाँ पे जब ये n ये दोनों जगह होते हैं, ये स्मॉल n स्मॉल करके बना जाएगा, कैपिटल N अपॉन N आएगा, तो ये P नॉट अपॉन P नॉट माइनस P इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन N प्लस 1 आ गया, ये चीज आ गई। अब इसमें क्या है, कैपिटल N अपॉन N, यानी ये रिलेशन है नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट, ये हो गया। ये 1 को हम इधर ले जाएंगे, ये देखिए 1 इधर लेके माइनस हो गया, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया N अपॉन N P अपॉन P नॉट, यानी P नॉट माइनस ये कैपिटल N अपॉन N इज इक्वल टू P अपॉन P नॉट माइनस P आ गया। अब इसको हमने रेसिप्रोकल फिर कर दिया, तो ये चीज पलट जाएगी, तो ये होगा P नॉट माइनस P अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, और स्मॉल n हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और कैपिटल N है इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये चीज हमने पूरे यहाँ लिख दी है। इसमें आप ये चीज आप स्टूडेंट देख रहे हैं, ये P नॉट माइनस P जो यहाँ पे आ रहा है, इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और ये क्या है, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, ये जब अपॉन करके लिख देते हैं तो इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, यानी ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ये अकेला क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस n, ये जो लिखा है स्मॉल n अगर ऊपर हो तो इट इज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये देखिए लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। और कैपिटल N अपॉन ये n प्लस n लिखा हुआ तो ये कहलाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, और जो हमारा जो इधर वाला है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। अब यहाँ पे स्मॉल n आपको पता है, स्मॉल n, हाँ स्टूडेंट ये कैपिटल N प्लस स्मॉल n, ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ आपका नंबर ऑफ मोल है। क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल, यहाँ देखें यहाँ लिख दे रहे हैं,
मोल, ये टोटल नंबर ऑफ मोल है किसके, सोल्यूशन में, यानी सोल्यूशन में, या आप सोल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल बोल सकते हैं। और पी नॉट इट इज ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, और पी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आई थिंक स्टूडेंट आज मैंने रॉल्स लॉ ऑफ द सॉल्यूट कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपको मैंने पढ़ाया। तो ये मैंने आपको पूरा डेरिवेशन बताया, ये लॉ है, इसी को इस फॉर्म में भी दिखा दिया, मोल फ्रैक्शन फॉर्म में, और मोल फ्रैक्शन ऑफ द ये सॉल्वेंट, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट फॉर्म में, और इसके डेरिवेशन में आपको पूरा बता दिया। रॉल्स लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके इजी फॉर्म में मैंने फर्क आपके फॉर्मूले तो ये बता दिए जिससे आपके न्यूमेरिकल बड़े आराम से हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये जो टॉपिक है रॉल्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में बिल्कुल शॉर्ट में ऐसे ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत काम है। तो स्टूडेंट आप मेरा जो भी बाकी नोट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के 11 12 के, वो आप मेरे प्लेलिस्ट देख लीजिएगा मेरे चैनल में, उसमें आपको ये सारे नोट्स बिल्कुल लेक्चर बिल्कुल सीरियल से आपको मिल जाएगा। आप लोग बिल्कुल ऐसे नोट्स बनाइए, और नोट्स जरा छोटे बनाइएगा, टू दी पॉइंट बनाइएगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ओके बाय बाय।